अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा। मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ केमिस्ट्री का वन डे प्लान जो है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें वन डे प्लान होगा, पेयरिंग स्कीम का एनालिसिस होगा, सोल्ड एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का गैस होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का गैस होगा, पास पेपर का सारा एनालिसिस करेंगे और पिछले साल के जो पास पेपर थे वहाँ से हम आइडिया लेंगे कि पेपर किस तरह का आता है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। हमारा जो टारगेट होगा ऐसे होगा कि कैसे हमने इजीली पास करना है, यहाँ 55+ मार्क्स कैसे लेने हैं। जो बच्चे न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। ये गैस पेपर की फाइल है, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये पास पेपर पिछले साल के हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे हर चैप्टर में से पिछले साल क्या क्या आया है। ये पूरे बोर्ड के पेपर हैं, उठा के मैंने यहाँ फाइल बनाई हुई है, आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा आज। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए लिखा भी हुआ है, वीक स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ वो डिस्कस करूँगा मैं। और ये साथ में लिखा हुआ है टॉपर स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़, मतलब कंप्लीट पैकेज है, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक एमसीक्यूज़ हर चीज़ मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू हैं, अभी आप 10th में, फिर आपने फर्स्ट में आना है, सेकंड में भी आना है, सब बच्चे जो हैं इस ग्रुप जो है ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप सबकी हेल्प होगी। और जो है वीडियो को लाइक भी करना है। और वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, सब ने एक दफ़ा देख ली, उसको हर पता चल जाएगा तैयारी में करना क्या क्या। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पेपर लीक हो गया, पेपर यही आएगा, सब बकवास, सब झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने पास प्लानिंग को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ आज वीडियो में डिस्कस करूँगा। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको फॉलो कर लें, आपको पता चलेगा पेपर में कल आना क्या है, किस किस तरह के पेपर आते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग को देखा जाए टाइम वेस्ट किए बगैर। मुझे पता है आपका एक एक सेकंड, एक एक पल कीमती है, तो इस वजह से मैं स्पीड से सब कुछ बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। फिर भी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लेंथ ही होनी है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आपने इसी से घबराना नहीं, बल्कि इसको एक बार देख लेना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आपको फ़ायदा हुआ है। ये आप सब ने ज़रूर बताना है, क्योंकि आप सबकी मोटिवेशन से ही जो है वो मैं इस सारे काम को लेकर चला हुआ हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ दें, टाइम वेस्ट है और सबको पता है कैसे करते शॉर्ट आने। सीधा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9वां 10वां है आपके पास, 13वां 15वां है और 12वां 16वां है। ये आपके पास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है। 9वां 10वां है, उसके बाद जो है वो 13वां 15वां है और 16वां और 12वां और 16वां। ये आपकी पेयरिंग स्कीम इस साल की है केमिस्ट्री की। इन 6 चैप्टर में से लॉन्ग आने, आपने कोई से 4 करने। अब आपकी मर्ज़ी है 9वां 10वां 13वां 15वां कर लो या 12वां 16वां कर लो, 13वां 15वां कर लो, आपकी मर्ज़ी है। आपने 4 करने हैं ना, तो कोई से 4 कर लो, रेडी। अब यह आपकी पेयरिंग थी। अब लेकिन इसमें मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना वो सिर्फ 2 चैप्टर कर लो। आपके टोटल 8 चैप्टर है ना, आप सब हैरान होंगे कि सारी 2 चैप्टर सिर्फ, जी हाँ सिर्फ 2 चैप्टर, 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर सिर्फ कर लो आप। कैसे, मैं अभी सबको बता देता हूँ, पासिंग फार्मूला देने लगा हूँ सबको, टॉपर वीकर और जो एवरेज सबके लिए सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, सब ने वीडियो देखनी है। तो पास होने का सिंपल फंडा यहाँ पे है कि 15वें चैप्टर के 3 शॉर्ट आने हैं और 16वें के अंदर 4 आने हैं, 4 और 3 7 7 7 2 बार 14 नंबर के आपके शॉर्ट हो गए। और यहाँ से एमसीक्यूज देखो जरा आप सब बच्चे, एमसीक्यूज हैं आपके 15 के 2 आने हैं और 16वें के 1 आना, 3 नंबर आपके ये हो गए। तो 14 और 3 17 हो गए। और यहाँ से आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है। 15वें में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 16वें में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो ये आपका 4 4 8 नंबर का हो गया। तो 8 नंबर ये हो गए, वो डाल के 25-30 नंबर का पेपर सिर्फ 15वें और 16वें चैप्टर में से आ रहा है। 15वां और 16वें चैप्टर में से आ रहा है आपका पेपर 20-25 नंबर का। तो ये आप कर लें, इनफ है। अब सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करो, तो जो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जिन्होंने जो है वो तैयारी करनी है, उनके लिए ये है कि ये मेरे पास एमसीक्यूज़ हैं जो कि वीक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है वीक स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आप ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट कमेंट है उसके अंदर ग्रुप होगा, या जो आपका है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। लेकिन ज्वाइन बस वो करें जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, इसके अलावा कोई बच्चा को ज्वाइन ना करे। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही करें। ये सारे एमसीक्यूज़ वो जो पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, रिपीटर हैं। मैं आप सबके साथ ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर फ्री में। इसकी कोई जो है प्राइस नहीं है, सबके लिए फ्री है। हाँ अलबत्ता बाकी सारा कुछ भी आपको हम बताते हैं कैसे कैसे आपको मिलेगा, आपने वीडियो को सारा फॉलो करना है। तो यहाँ तक मैंने एमसीक्यूज़ का मसला हल कर दिया। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़े से एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं। ये टॉपर स्टूडेंट्स के लिए मैंने एमसीक्यूज़ बनाई, ये वीक है। और ये मेरे पास टॉपर स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ हैं। जो टॉपर वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि जो बच्चा ये एमसीक्यूज़ कर लेगा ना, टॉपर को मसला सिर्फ एमसीक्यूज़ का ही होता है ना, तो उसके एमसीक्यूज़ 100% जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स मैंने रेडी की हुई हैं, आप सबको मिल जाएंगी। आप सब ने इनको रेडी अप करना है और इंशाल्लाह आप सबको पता चलेगा कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ है, आप सबके साथ मैंने शेयर कर दी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जब नेक्स्ट देखते हैं तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है वो हमने पता चला कि हमें ये चैप्टर्स करने हैं। यहाँ पेयरिंग को हम देखते हैं, पेयरिंग से हमें एनालिसिस हो गया है कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। 9 10वें का या लॉन्ग करना है, या आपने करना है 13वें 15वें का या 12वें 16वें का। तो ये आपने 4 इनमें से कोई से 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसे ही तो मैं आप सबको बताता हूँ ज़रा पिछले साल पेपर में आया क्या क्या है। तो उससे पहले हम गैस की तरफ जाते हैं।
तो ये देखें चैप्टर वाइज गैस मैंने बनाया हुआ, उर्दू इंग्लिश मीडियम सबका है, ये आपके सामने है। तो इसमें सिर्फ 10 से 12, 15, 10, 15, 10, 15 इतने क्वेश्चन होंगे जो हर चैप्टर के होंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ डिफाइन ही पेपर में आता है। ये देख लें आपके सामने है, डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन, डिफरेंशिएट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये भी डिफरेंशिएट भी क्या होता है, फ़र्क करना भी क्या होता है, डिफाइन ही होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी आपकी क्या है, डिफाइन ही है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, क्यों नहीं कंप्लीट होती है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन, ये देखें डिफाइन, कंपेयर आ जाए, डिफरेंशिएट सब सेम ही होता है। इसके अलावा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। हम अभी देखेंगे कि पिछले साल पेपर में क्या आया था, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या 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 करना है, ये आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फिर आ गए हैं, फिर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। जब 10 शुरू हो गया उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने, यही पेपर में आते हैं हर साल। 10th क्लास बहुत ज़्यादा ईजी आसान है, आपने यही क्वेश्चन करने को पेपर में यही सारे आते हैं। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने वैसे ही लिखना साथ साथ लिख लें जो वीडियो को रोक के। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। यूजेस ऑफ एसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। अभी हम देखेंगे क्या ये क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते। पहले आप सब बच्चे जो हैं इन सारी फाइल को देख लें। तो आपके सामने ये सारे का सारा लिखा हुआ है, आप सब बच्चे जो हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है देख लीजिएगा। तो ये देखें सारे टाइप ऑफ साल्ट कौन कौन से होते हैं, राइट टाइप्स ऑफ साल्ट। तो यहाँ तक हमारे पास ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। अब अगला 11वां शुरू करवाने से पहले ना चैप्टर में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करवाता हूँ पिछले साल पेपर में क्या क्या है, क्योंकि जो पिछले साल आया था वही इस साल आना है। लेकिन पिछले साल किसी एक पेपर के बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पंजाब के जितने पेपर्स बनते हैं सब एक ही मेंटेलिटी और एक ही जो वे से बनते हैं। तो ये मैं आप सबके साथ पिछले साल के पेपर्स, जो पिछले साल का पेपर था चैप्टर वाइज, ये देखें ये चैप्टर वाइज आपके MCQs आए हैं, ये चैप्टर वाइज MCQs आपके आए हैं। जो बंदा आपको ये कह रहा है ना, जो भी कह रहा है यूट्यूब पे कि ये पेपर आएगा लीक हो गया, लीक पेपर नहीं हो सकता। बोर्ड किसी तरीके से भी लीक नहीं करता, गैस सब कुछ बकवास झूठ होता है। इस कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फार्मूला होता है। तो आपके सामने ये देखो पिछले साल पेपर में क्या क्या कुछ आया है, ठीक है, वो आपके सामने है। डिफाइन आई है, डिफाइन ये वाली आई है, ये वाली डिफाइन, आगे बोर्ड भी लिखे हुए हैं। आपको ज़रूरत नहीं है 10 साल आप पेपर्स करने की, 5 साल पेपर करने की। आप सिर्फ पिछले साल का पेपरों का एनालिसिस से पता चल जाएगा आपको कि पेपर किस तरह का आता है। आपको ये पिछले साल के पेपरों पूरे पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनके मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल के रख दिए हुए हैं। जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं वो सिर्फ यही कर लें, और जो बच्चे ये समझना कि मेरी तैयारी हो चुकी है टॉपर्स, वो सिर्फ इन क्वेश्चन को देख लें कि उनकी तैयारी वाकई हो चुकी है। अगर तुमको ये सारे क्वेश्चन आते हैं इट मीन्स कि पिछले साल का पेपर में आता था, इस मतलब इस साल का पेपर में उन्हें आता है। तो ये देखें पेपर में कल पिछले साल डिफाइन ही आई हैं, डिफाइन 3 डिफाइन, उसके बाद 4, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे, प्रूव दैट, व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर डिफाइन आगे, व्हाट डू यू मीन बाय, फिर डिफाइन है, व्हाट इज मीन बाय डिफाइन, व्हाट डिफरेंस डिफाइन, ये फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है, पिछले साल 2 दफ़ा रिपीट हुआ ये। और फिर ये कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने, ये भी है चैप्टर के अंदर से एग्जांपल दी होती है वहाँ से। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट थे जो पिछले साल रिपीट हुआ, राइट ऑन टू प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। चैप्टर 9 में से जब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपके सामने ही है, या तो रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा, वो कहेगा इसको ग्राफ और एक एग्जांपल की मदद से इसको सारे को करो। तो इसको ज़रा मैं ये इसका कलर मैंने कर दिया हुआ है। फिर नीचे देखो फिर क्या आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब पिछले साल ये 2 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते ये देखो फिर आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन चैप्टर 9 में से जो रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फिर आया है, फिर देखते हैं, नहीं फिर नहीं आया। अब और कौन सा इंपॉर्टेंट है ये देखें, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन 1 दफ़ा आ गया, फिर क्या आ गया लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, तो 2 दफ़ा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 दफ़ा आया, फिर क्या आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन्स कि आपके जो हैं पेपर में ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन वाले। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये इस तरह से। फिर ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की प्रेडिक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आए हैं, ये देखो ये 3 दफ़ा पेपर में आया पिछले साल, राइट डाउन द 4 माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 दफ़ा पेपर में का पिछले साल आया है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया आपने क्या क्या कुछ करना है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अभी इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 10 पे जाते हैं। इसके शॉर्ट हम देखते हैं किस तरह के हैं। MCQs का मैंने आप सबको बता दिया कैसे करने हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये देख लें सब बच्चे गौर से देख लें। ये जो बंदा कह रहा है ना आपको ये पेपर लीक हो गया, सब बकवास झूठ, कुछ भी पेपर लीक हुआ। बोर्ड वाले जो हैं पेपर लीक नहीं करते, ये आप सबको बस धोखे में रखा जाता है। मैं सबको प्लानिंग दे रहा हूँ, ये देखें
सबको मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना, आपने बस इन चीज़ों को फॉलो करना है। और अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे जो था ये पास पेपर ये है, ये चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा देखें। डिफाइन, ठीक है, फिर डिफाइन, फिर डिफाइन, डिफाइन 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 डिफाइन, डेल लगा, व्हाट डू यू मीन डिफाइन, डिफरेंशिएट, डिफाइन। ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यार छोड़ दोगे। डिफाइन के अलावा 1-2 क्वेश्चन बस होते हैं जो आप चॉइस में छोड़ दोगे। क्यों चॉइस में छोड़ दोगे? क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने 5 करने हैं 8 में से, तो आपके 8 में से 5 ईजिली हो जाने सबके। तो ये देखें कुछ बाकी क्वेश्चन है जो कि डिफाइन से, व्हाट आर डबल स्टार्स डिफाइन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स ये भी डिफाइन है, व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, व्हाट आर से क्या मुराद है, क्या है, तारीफ करें, व्हाट इज़ पीएच डिफाइन है, व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन डिफाइन है, व्हाट इज़ सोडा लाइम। यार बस यही क्वेश्चन आप कर लो। किन चक्रों में पड़े हुए हो, किन गैसों के चक्रों में पड़े हुए हो, ये फाइल आप कहीं से नहीं मिलनी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन अकेडमी के साथ आप अटैच हैं। जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, अभी जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो ये चैप्टर 10 की देख लो, आई डोंट टू यूजेस, मतलब फिजिक्स जो आपका केमिस्ट्री है इसमें यूजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखते हैं और पेपर में, पिछले साल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से यूज़ हुए। देखो साल्ट का आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। फिर कौन सा आया है, ये देख लें, साल्ट 2 दफ़ा आ गया। फिर क्या आ गया, साल्ट 3 दफ़ा। पिछले साल 3 दफ़ा साल्ट वाला पेपर आया। लाहौर बोर्ड में पिछले साल साल्ट वाला पेपर ही, मुल्तान में भी, ये आपके सामने सरगोदा बोर्ड में भी और साहिवाल बोर्ड में भी। ये जो फाइल आप सबके साथ मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ पहले से शेयर कर दी हुई है। इस वीडियो को बनने से पहले से आप सब भी हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है, पेड सर्विस 10th क्लास लिख के। एक रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी पेड सर्विस की फ़ी दे सकता है, उसके पेपर अच्छे से हो जाएंगे जब उसके पास ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होंगी। इस बच्चे को हम रिप्लाई भी करते हैं, इसकी मदद भी करते हैं, उसको हर चीज़ प्रोवाइड भी करते हैं, उसके तमाम डाउट्स का रिप्लाई भी करते हैं, उसकी हेल्प भी करते हैं, उसको फाइल भी देते हैं उसको। ये सारा कुछ ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं फाइल्स, ये सारी फाइल्स हमने पेड स्टूडेंट्स को पहले से दे दी हुई है। आप जिस भी साल जब भी ये वीडियो देखें, आप जब देखें आप उसी टाइम पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, 10, 12, 15, 20 हज़ार या 5 हज़ार फ़ीस नहीं, बहुत ही कम फ़ीस, आप सब बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सोर्सेज आ गई हैं, यूजेस आ गए हैं डिफरेंट एसिड्स के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। देखो यूजेस ऑफ आर डिफरेंट एसिड्स, फिर बेसिस के यूजेस। तो फिजिक्स में केमिस्ट्री के अंदर जो यूजेस है ना बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। अब नेक्स्ट हम 9-10वां चैप्टर हमारा हो गया है ना, अब हम 11वें चैप्टर पे चलते हैं, ज़रा देखते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, व्हाट इज़ क्या होता है, डिफाइन ही होता है। CNG स्टैंड फॉर, CNG की डिफाइन लिखनी है, डिफाइन, ठीक है। सारा आपके पास क्या है, ये डिफाइन है, ये भी क्या है, डिफाइन है, ठीक है। ये भी डिफाइन, उसके बाद ये भी डिफाइन आपके पास, ये भी डिफाइन, ये आपके सामने है। पेपर भी इस साल इसी तरह का आना, नया क्वेश्चन बन के नहीं आता। 10th क्लास वालों को वही पेपर रिपीट होता है। 11वीं क्लास में ऐसा होता है, क्वेश्चन थोड़े से रिपीट होते हैं, थोड़े से नए बन के आते हैं। 12वीं क्लास में ऐसा होता है। लेकिन आपके सामने है कि सिर्फ डिफाइन हर बोर्ड में आ रही हैं। गुजरांवाला बोर्ड देख लो, रावलपिंडी बोर्ड, डीजी खां बोर्ड देख लो, सारा कुछ क्या है आपके सारे ये डिफाइन ही है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर हम याद कहाँ से करें, तो हम नोट्स बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। नोट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज, हमारे पेड स्टूडेंट्स को। तो फ्री वाला ग्रुप भी अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो पिछले साल रिपीट हुए हैं, व्हाट इज़ क्या होता है, क्या है ये यार, ये डिफाइन ही होती हैं। सब बच्चे इस बात को समझें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आपको समझ लें कि आपको समझ नहीं आ रही पेपर में आना क्या है। ये देखें रावलपिंडी बोर्ड में भी आया है, व्हाट राइट फार्मूला फॉर मीथेन एंड ब्यूटेन, और साहिवाल बोर्ड में भी यही दोबारा रिपीट हो गया है, ब्यूटेन की जगह पेंटेन आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें पिछले साल कौन कौन से रिपीट हुए, तो सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन द नोट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो बात ये है कि आपने इसमें डिसाइड करना है। 9वां 10वां हो गया, 13वां 15वां 12वां 16वां, तो हम 13वें चैप्टर पे जाते हैं, इसलिए 12वें में जाते हैं क्योंकि 12वें में से भी लॉन्ग आना है। तो 12वें और 16वें का हम एनालिसिस करके देखते हैं अभी कि पिछले साल पेपर में क्या क्या आया है। तो क्या इस साल हमारी उसकी तैयारी है। ये सारे आपके MCQ जो पिछले साल रिपीट हुए हैं, ये लें जी। 12वें की डिफाइन फॉर, आपने प्लानिंग को बस सुनना है, किसी और की तरफ कान नहीं देने, आपने सिर्फ प्लानिंग देखनी है। राइट डाउन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की भी पूछ सकता है, अल्केन्स की पूछ सकता है, अल्काइंस की भी पूछ सकता है। एडिशनल रिएक्शन क्या होते हैं, डिफाइन ही है ये, इसके देख लो। उसके बाद
ये 2 दफ़ा आया क्वेश्चन पिछले साल। मस्टर्ड गैस कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसका रिएक्शन लिखा है। डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होती है, डिफाइन की, और ऑयल की आपने डिफाइन लिखनी है। वाई एल्केन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पैराफिन्स और ओलेफिन्स, उसके बाद फ्यूल कैसे बनते हैं, एल्केन्स को हम क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आई डोंट टू यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, आई डोंट टू यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, और नीचे वाला है थाइलिन। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से पिछले साल आए हैं वो आपके सामने है। राइट, डिस्क्राइब एनी 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का रिएक्शन। फिर उसके उसी अल्केन के नीचे क्या पूछ ली है, प्रॉपर्टीज़। ऊपर क्या पूछा, रिएक्शन, लाहौर वालों को रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़ आ गया है। और उसके बाद नीचे है राइट डोंट डिस्क्राइब यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ये यूजेस आ गए हैं। तो 3 तरह का क्वेश्चन आपको बन के आएगा, यहाँ तो आपका यूजेस आ जाएंगे, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़, यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन। तो आपके सामने ही है, ये रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये यूजेस हैं, ये भी यूजेस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई ये वाली, ये फिर प्रिपरेशन मेथड आ गए, फिर प्रिपरेशन। ये देखें, ये अल्केन है, ये अल्केन है, ये क्या है, अल्कीन की प्रिपरेशन है, और ये क्या है, अल्काइन की प्रिपरेशन है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पता चल गया आपको। अब 16वां चैप्टर देखने को, 12वें के साथ 16वें का पेयर है, तो 12वें के साथ हम 16वें को ही देखते हैं कि उसमें से क्या क्या पेपर में आता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 आ गया है, 12वें के साथ 16वां चैप्टर। तो इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ से एनालिसिस करते हैं। जो अगर आप ये कह रहे हो सर जी आप तो एनालिसिस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई नहीं टाइम वेस्ट कर रहे, आपको पता तो हो पेपर में आता क्या क्या कुछ है, क्या वाकई डिफाइंस आती भी हैं या नहीं, तो सारा कुछ मैं आपको सबको इस वजह से बता रहा हूँ। फंक्शन ऑफ पिवट क्या है, डिफाइन, बेजमलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफाइन 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 डिफाइन। इनके अलावा डिफाइने बनती नहीं है जो दे दी हुई है इसने। ये देखो 2 दफ़ा डिफाइनें आई हैं। तो ये देखो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, ठीक है, ये डिफाइंस ही हैं। यूजेस आ गए हैं। फिर उसके बाद कुछ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन था, अभी तक चल रहा है, देख लें आपके सामने रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, ये गिने चुने क्वेश्चन ही हैं जिनके जो कि हमारे नोट्स में है। नोट्स सिर्फ हम पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारा कुछ आप सबके लिए फ्री आपके सामने ही है, लेकिन नोट्स सिर्फ हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये देखिए सारा कुछ आपके सामने है, आपको पता चलेगा पेपर में व्हाट इज़ राइट अ नोट, ग्रेनुलाइजेशन ऑफ यूरिया इसकी डिफाइनिंग है, एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस की डिफाइनिंग है। तो आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपने करने इस साल पेपर में आए थे और ये इस साल भी आ सकते हैं। यूजेस, ये लें यूजेस, ठीक है, ये लें यूजेस, और क्या है, ये लें यूजेस। तो आपके सामने कभी पेट्रोल के डीजल के कभी पेट्रोल कभी गैसोलीन के यूजेस पूछा जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लें, सोलवे प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोलवे प्रोसेस है, ठीक है, और ये पेपर में आता है। पेट्रोलियम क्या है, कैसे बनता है, ये देख लें। पेट्रोलियम क्या है, डिस्क्राइब द फ्रैक्शन, ये फिर पेट्रोलियम है। इसमें के बाद यूरिया वाला तो क्या ही बात है, मेरा फेवरेट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है यूरिया। उसके बाद ये यूरिया, फिर क्या आ गया, सोलर प्रोसेस है, उसके एडवांटेजेस। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मुल्तान वालों को आ गया था पिछले साल। उसके बाद क्या, यूरिया फिर आ गया जो मैंने को बताया है। और उसके बाद क्रूड ऑयल को हम कैसे कैसे करते हैं, इसके 2 करने थे आपके पास। बेजमलाइजेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा छोटा, इसने शॉर्ट किया उसका लॉन्ग भी पूरा हो जाएगा। छोटा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा लेंथी नहीं है, ईजिली आप सब कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो है वो प्योरेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये आपने करनी है, उसकी प्योरेशन करनी, कैसे हम प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा चैप्टर हमारा रह गया अभी तक, 13वां और 15वां रहेगा, तो उसका भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। फिर मैं गैस पेपर में सारा दिखाता हूँ कि जो आपने करना है, लेकिन ये देखिए जो रियलिटी है वो आपके सामने है। आपको पता चले ना पिछले साल चैप्टर वाइज क्या क्या कुछ आया है, आपको वहाँ से एनालिसिस हो जाएगा क्या क्या कुछ आना है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो हमारे पास है यहाँ पे 13 और 15 को हम लेके चलते हैं। तो 13 की तरह हम 15 पहले देख लेते हैं 15 में क्या क्या है। 15 आई थिंक वाटर वाला चैप्टर है जी, वाटर वाला चैप्टर ही है, उसके हम पहले सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ले डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। मेथड कितने रिमूविंग के, हार्डनेस वाटर के 2 मेथड हैं, ठीक है। ये वाटर बाउंड डिजीज काफ़ी ज़्यादा दी हुई, वो शॉर्ट में आती हैं 100%, और उनमें से आपने 3 4 5 शॉर्ट लिख दी, लो जी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। वाटर पोल्यूशन क्या है, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में लॉन्ग लिखना है, आपने बताना है। देखो ये वाला पोल्यूशन वाला 2 दफ़ा पिछले साल आया है। वाटर बाउंड डिजीज मैंने बताया आपको पहले भी कि ये रिपीट हो गया, नीचे लिखा हुआ 1 और 2, ये 2 दफ़ा।
2 और 2 4 दफ़ा 3 दफ़ा, पिछले साल 3 दफ़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कौन से सिर्फ 1 दफ़ा ही आया है। हार्ड वाटर क्या है, कैसे उसको रिमूव करते हैं, 2 दफ़ा आया है पिछले साल। तो आपको पता चल गया कि हार्ड वाटर वाला 2 दफ़ा आया है और वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो 2-3 दफ़ा आया है। तो मेथड क्या है इसको रिमूव करने के, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। ये 3-4 लॉन्ग बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके बाद है ऊपर भी है लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं हार्ड वाटर को। ये अगेन पीछे भी मैंने बताया आपको, हार्डनेस इन वाटर इज कार राइट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। ये भी हार्ड वाटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ड वाटर के बारे में जो कुछ है ना वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और ये देखें लाहौर बोर्ड में क्या आया था, मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। ये देखो हार्ड वाटर वाले में बता रहा हूँ ना आपको मैं, हार्ड वाटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके मेथड्स क्या हैं रिमूविंग के, 2 सॉफ्टनेस के हैं और 2 क्या हैं हार्ड वाटर वाले हैं। तो 2-2 4 है, बस वो 4 टॉपिक कल ही आपका समझे चैप्टर हो गया है। उसके बाद आपने वाटर बोर्न डिजीजेज करनी है। तो आपको हिंट मिल रहा है, हिंट करना आपने खुद है सारा कुछ। इसके बाद 13वां चैप्टर हम देख लेते हैं। 13वें चैप्टर में क्या क्या आया था पिछले साल। तो 13वें चैप्टर को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये लें बायो केमिस्ट्री, इसके भी आपके सामने पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन को देखता हूँ फिर बाद में शॉर्ट देखते हैं। ले जी, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। ठीक है, वाटर सोल्युबल विटामिन क्या कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस आ गए हैं। ठीक है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स से आ गए हैं। एक आ गया क्या होते हैं, दूसरा आ गया उसके यूजेस। फिर आ गया है फैट सोल्युबल, दूसरे तो वाटर सोल्युबल विटामिन। ये कौन से हैं, फैट सोल्युबल विटामिन, मतलब विटामिन क्या हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर नीचे अमाइनो एसिड्स आ गए हैं। फिर नीचे कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा आ गया है, मतलब ये रिपीट हो गया। और ये क्या 1 2 3 4 दफ़ा पिछले साल आया, यूजेस एंड सोर्सेज एंड ऑफ लिपिड्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या पिछले साल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ गया है। उसके बाद एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, फिर ये रिपीट हो गया है। मतलब क्या है कि वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स है या विटामिन हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन, और ये 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है लिपिड्स वाला। तो आपको आइडिया हो रहा है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके हम देखते हैं। तो राइट जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड, या जिसने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए उसने क्या कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। तो ये आपके पास सारे पास पेपर्स का एनालिसिस था जो आपने करना है। अब पिछले साल के हम पास पेपर, कोई सा पास पेपर, चले हम लाहौर बोर्ड का पास पेपर का एनालिसिस करते हैं, क्या हमें कुछ आता भी है वहाँ से या नहीं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में देखता हूँ। ये देखने मैंने बताया हुआ आपको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तरीका। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं एक्सप्लेन करना, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, पिछले साल आया था। पेट्रोल क्या है, उसके कौन सी 3 फ्रैक्शन मैंने बताया आपको, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अल्केन केमिकल रिएक्शन मैंने बताया ना आपको, तो ये आपके सामने ही है। साल्ट क्या है और कैसे कैसे बनता है ये बताया मैंने आपको, और विटामिन वाला भी आपको बताया है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो पिछले साल आपके सामने है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। अब ये गैस है, क्या गैस है, जो मैंने आपको अभी 23 की फाइल्स बताई हुई हैं। ये फाइल मैं आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फिलहाल आप सब ने यूज स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पेड वालों को पहले मिल गई होगी, आप सबको भी मिलेगी लेकिन टाइम पे। तो आप पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसका डिटेल सेंड कर दी जाएगी, आप बेफिक्र टेंशन फ्री हो जाएं। तो ये देखें, व्हाट डू यू मीन बाय, मैं एनालिसिस करने लगा हूँ। ठीक है, लाहौर बोर्ड के सेकंड टाइम का पेपर है, कोई सा एक पेपर का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम जब एनालिसिस करते हैं हमें पता चलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब क्या ये डिफाइन है। व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है डिफाइन। व्हाट इज क्या होती है, डिफाइन होती है। डिफाइन पिच, ये भी डिफाइन है। डिफाइन सिलिनेशन, ये भी क्या है, ये आई थिंक कैटिनेशन होगा, गलती से ना ये हो कैटिनेशन होगा। आइसोमेरिज्म डिफाइन, लो जी 1 2 3 4 5 5 तो आपके शॉर्ट हो गए, 5 है आपने करने तो बाकी छोड़ दो आप। नेक्स्ट अगर हम आते हैं व्हाट इज द ऑफ डीएनए, ये भी डिफाइन, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। व्हाट इज द एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, ये भी डिफाइन ही है। व्हाट इज साल्ट, ये भी डिफाइन है। एक नहीं ये नहीं है, ये है। कोला के ऊपर नोट लिखें, ये भी डिफाइन है। कोला के बारे में बताना, ये भी क्या है डिफाइन 2। उसके बाद ये भी क्या है डिफाइन 3, ये क्या है डिफाइन 4, और ये 4 आपकी वाई आर साल्ट इज़ न्यूट्रल, वाई इज़ अ साल्ट न्यूट्रल, तो ये साल्ट न्यूट्रल साल्ट जो तो उसकी डिफाइन आप लिखते नहीं है 5। तो आपके क्या हो गए हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। डिफाइन और हो गया, शॉर्ट है आपका, डिफाइन है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ पिवट, ये भी क्या आपकी डिफाइन ही है 2। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स 3,
मतलब क्या है कि आपके जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक डिफाइन वाले आ रहे हैं, जिससे बच्चे ने पास होना, वो इजीली पास हो सकता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन का आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैंने सबको बताए हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सोर्सेज हैं, उसके बाद यूजेस है विथाइन इथीन के, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब हम गैस की तरफ जाते हैं, अपने गैस की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 चैप्टर्स के मैंने आपको बता दिए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर का आपको मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 11, उसमें से इस साल शॉर्ट ही आने, लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं आने। तो अगर हम उसको देखते हैं तो ये मेरे पास चैप्टर 11 शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है और यही बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर के आ जाके यही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या जो है निशान लगा लें, जो भी करना है आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। पेड वाले स्टूडेंट्स को ये फाइल मिल गई होगी, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और उनमें गाहे बगाहे उन ग्रुप्स के अंदर मैं SMS करता रहता हूँ। पेड ग्रुप्स का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है वो अलग से होता है। तो ये आप सबके सामने हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। ये सारे चैप्टर्स के मैं साथ साथ गुजारता जा रहा हूँ, आप सब देख लें। आगे हाइड्रोकार्बन्स आ गया है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, आप एल्केन्स हैं, क्या क्या शॉर्ट उसमें आते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा ये कह रहा है ये 10 शॉर्ट कर लो पेपर में आ जाएंगे, वो धोखा ही है, वो आपकी सैप्ली आनी है, क्योंकि 50% बच्चों को तो सैप्ली आनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। इसमें भी ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से 15 या 20 शॉर्ट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे इस गैस पेपर में। तो बायोकेमिस्ट्री का है, आप जब निशान लगाओ 15 से 20 ही बनने, इससे ज़्यादा नहीं बनने। अब सब बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर जी हम याद कहाँ से करें। भाई आपके पास मॉडल पेपर हैं, भाई आपके पास बुक है, वहाँ से याद कर लें। जो बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो हमने अपने नोट्स रेडी किए हुए हैं, वहाँ तो हमने उनको वो करवा देने हैं, ठीक है। हमने उनके लिए जो नोट्स हैं ना वो रेडी करवाए हुए हैं बच्चों के लिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सब बच्चों को। ये देखें, ये हमारे पास नोट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री के। ये लें, चैप्टर वाइज सारे नोट्स रेडी करवाए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 9 है ना आपका, तो ये उनमें कंसेप्चुअल बेस, एनालिटिकल बेस, हर चीज़ तरह का क्वेश्चन है। एक नॉलेज बेस आगे लिखा भी हुआ है किस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके हर क्वेश्चन को बनाया हुआ है, साथ में बोर्ड भी लिखा किस बोर्ड में आए हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देने और साथ में MCQs भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आगे लिखा भी हुआ है, देखें नॉलेज बेस के भी, मतलब नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, ठीक है, एनालिटिकल बेस भी यहाँ पे होंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को प्रोवाइड कर देनी है। तो मुझे आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। गैस पेपर में थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आप सबको। ये लें, मोनोस्क्राइड आ गया आपका सारा का सारा शॉर्ट लॉन्ग। यार यही पेपर में शॉर्ट आते हैं, ये कुछ गिने चुने शॉर्ट होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। DNA का फंक्शन क्या आ रहा है, ये आया था ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन क्या है, एडवांस फैट ऑफ विटामिन। तो आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करना है, उसके बाद शॉर्ट करने, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना तो काफ़ी हद तक आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आपने MCQs करने हैं। MCQs के मैंने आप सबको बताया, ग्रुप में मैं फाइल शेयर कर दूंगा। तो ये आपका पूरे का पूरा प्लान है, आपके सबके सामने है। वीडियोस को आप चेक कर सकते हो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सबको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप सबके सामने आपने बस इन्हीं क्वेश्चन को रेडी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज बना के दिए हुए हैं। इनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, वो मैंने सबको आपको दे दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लॉन्ग में आया था, तो आप इसकी डिफाइन लिख दो, एक आधा फार्मूला लिख दो, तो आपका शॉर्ट हो जाना है और लॉन्ग हो जाना है। देखो बेजमराइजेशन भी शॉर्ट में आया था, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन। रोस्टिंग क्या है, ये भी आया था शॉर्ट में पेपर में। और ये सारा कुछ है। यूरिया के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है। ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखें ये आया ना लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं यूरिया के, ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे हैं। पेट्रोलियम, हाँ ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आया है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो मैंने गैस में भी दिया हुआ है। तो आज आके ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम शॉर्ट गिन लेते हैं। चलो इस चैप्टर के हम शॉर्ट गिन लेते हैं। 10 शॉर्ट ये हैं और 6 ये हैं, 16, और ये हैं 6, 22। तो ये कोई 25-30 शॉर्ट को बनने हैं इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर 6 जो आखिर वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स का ऐसे नहीं है, बाकी चैप्टर के बहुत ज़्यादा कम शॉर्ट हैं। तो ये आपका था गैस पेपर, ये आपका था पूरे पास पेपर्स का एनालिसिस, ये आपके सारे बोर्ड्स के पास पेपर, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो क्या क्या पेपर में आता है। ये आपके MCQs हैं वीक के लिए, टॉपर के लिए दोनों, और ये है नोट्स जो हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देंगे। तो नीचे ग्रुप है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। नोट्स आपको वहाँ पे जो MCQs वहाँ मिल जाएंगे। जो पेड स्टूडेंट्स में आ जाते हैं सर्विस में, वो पेड में आ जाएं। और ये देखो फ्री सब कुछ, सारी जो नॉलेज है आप सबके लिए फ्री है।
अब आपने इसको खुद अप्लाई करना है, खुद यूज़ करना है, खुद देखना है। जो बच्चे पेड में आ जाएंगे उनको हम डाटा दे देंगे अपना, नहीं तो सबको नज़र तो आ ही रहा होगा। तो आप सब हमारे साथ अटैच भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर रहे ना हम, अलबत्ता किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर रहे, आपकी मर्ज़ी है। और जो भी बच्चा इस नंबर पे एसएमएस करे, पहले इस नंबर को सेव कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करे, फिर पेड सर्विस के बारे में पूछे। अदरवाइज जिसने ग्रुप में आना है तो सिंपल ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट में है, उसको जाकर चेक कर लें। मैं आपका टीचर उसामा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।